की सुर्खियों पर। टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक, सारी व्यवस्था का लिया जायजा। पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर साक्ची निवासी हुआ साइबर क्राइम का शिकार। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर में आगमन हो रहा है। इस क्रम में उनके द्वारा 2 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। इसे देखते हुए साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा ने टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वर्तमान समय में टाटानगर रेलवे स्टेशन से होकर रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस गुजर रही है। संभवतः अनुमान लगाया जा रहा है कि चक्रधरपुर मंडल में और 2 वंदे भारत, जो कि एक टाटानगर से पटना और एक टाटानगर से ओडिशा के लिए जाएगी, उन दोनों ट्रेनों को 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसे लेकर रेल प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। इन सभी तैयारियों का जायजा लेने के लिए साउथ ईस्टर्न रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्लेटफॉर्म से लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया। सुरक्षा से लेकर सारी व्यवस्थाओं के लिए उपस्थित डीआरएम और एआरएम समेत रेलवे के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी तक आधिकारिक तौर पर उनके कार्यक्रम को लेकर पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर पुष्टि होती है तो शॉर्ट नोटिस में किस तरह से तैयारी करना है, इसे लेकर भी सभी तत्पर हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द रीडेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा। एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है साउथ ईस्टर्न रेलवे का, और यहाँ एक मेजर रीडेवलपमेंट का भी वर्क चल रहा है। इसको हम लोग बहुत ही जल्दी चालू करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे यार्ड रिमॉडलिंग का भी वर्क होना है, और अभी यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि 3 और नए प्लेटफॉर्म एडिशन हो। और यहाँ से जैसे आपको मालूम है कि ऑलरेडी एक वंदे भारत यहाँ से गुजरती हैं, और अभी प्लान है कि एक और वंदे भारत यहाँ से उड़ीसा के लिए और कुछ समय के बाद यहाँ से पटना के लिए भी चालू होगी। तो उसी के मेंटेनेंस और की फैसिलिटी को देखने के लिए आज मैं आया हूँ, और उसी संदर्भ में हम लोग इसका निरीक्षण कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड देने के नाम पर साक्ची का व्यक्ति साइबर क्राइम का शिकार हो गया। भुक्तभोगी एवी रामाराव साक्ची चेनाब रोड के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वन मोबीक्विक ऐप के माध्यम से क्रेडिट कार्ड लेने के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था। इसके बाद 3 सितंबर को पीएनबी का लोगो लगा हुआ मोबाइल नंबर से बैंक से फ़ोन करने की बात कहते हुए पहले उनसे बैलेंस की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि 3000 रुपये जमा है। इसके बाद उसने कहा क्रेडिट कार्ड पाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी, तभी आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। फिर रामाराव ने अपने परिचितों से सहयोग लेकर 15,000 रुपये जमा कराए। इसके बाद कुल 18,153 जमा हो गए, जिसके कुछ देर बाद उसी नंबर से वीडियो कॉल कर आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और बैलेंस का स्क्रीनशॉट प्राप्त कर लिया। जैसे ही प्रक्रिया पूरी हुई, रामाराव के मोबाइल में सारे पैसे निकासी होने का मैसेज आया, जिससे वे समझ गए कि उनके साथ ठगी हो गई है। उन्होंने देरी ना करते हुए तुरंत बिष्णुपुर थाना में पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए शिकायत दर्ज कराई। साथ ही साक्ची थाना में भी एक आवेदन दिया है, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुट गई है। मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है। कल हमको एक नंबर से कॉल आया था 6297054913 से, और बोला गया कि आपने पीएनबी का क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किए क्या कर। तो मैंने कहा हाँ किए करके। तो बोला आपका पीएनबी में सेविंग अकाउंट है। मैंने कहा हाँ। बोला कितना बैलेंस है अभी तक। तो हम बोले उसमें मिनिमम जो रहता 3,500 होगा। तो बोला कि नहीं उतना में तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं होगा, और जो है तो बैलेंस थोड़ा उसको बढ़ाइए करके, कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये उसको बैलेंस रहना चाहिए, तब जाकर हम क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड लोगों से हेल्प ली, और अपने खाते से 5,000 और 7,000 करके 3 बार हम फ्रेंड लोगों की हेल्प से पैसा अपना अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं। तो फिर उन लोगों को कॉल आया कि आपने फंड अरेंज कर लिया। हम बोला कर लिए। बोला ठीक है, आपको वीडियो केवाईसी करना है, आप जो वीडियो कॉल कर रहे हैं तो स्क्रीन शेयर कीजिए। मैंने स्क्रीन शेयर किया। तो फिर मेरे को बोला कि पीएनबी का एटीएम कार्ड है। हम बोला हाँ दिखाइए करके। तो पीएनबी का एटीएम कार्ड आगे पीछे देखें, और उसको आधार कार्ड देखें। फिर उससे बात करने के क्रम में हमको मैसेज आया कि वन मोबीक्विक के द्वारा ऑनलाइन मैंने पैसा काटा गया मेरे अकाउंट से 18,153 रुपये 40 पैसे।
दलमा इको सेंसिटिव जोन के ग्रामीणों को नोटिस मिलने से गांव में खलबली मची हुई है और वन विभाग के प्रति लगातार विरोध भी कर रहे हैं। दलमा के आरएफओ दिनेश चंद्रा ने दलमा के रिसोर्ट में मुखिया के साथ बैठक कर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों को बताया कि दलमा इको जोन के अंतर्गत आने वाले 85 गांव के मकानों को झारखंड सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा नोटिस भेजा गया है, जो एक बुलावा है और इससे ग्रामीणों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोटिस सिर्फ एक सर्वे के लिए दिया गया है जो गाँव के विकास के लिए ही है। जहां तक ग्रामीण के घर उजड़ने की विस्थापित की बात चल रही है, वह सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। इस तरह की अफवाह वन विभाग के खिलाफ 2012 में भी फैलाई गई थी, जो गलत है। ग्रामीणों को इससे दूर रहना चाहिए और इससे संबंधित कुछ भी समस्या हो वन विभाग से मिलकर जानकारी लेनी चाहिए ताकि लोग भ्रमित ना रहे। रेंजर ने बताया कि इको जोन के अंदर गाँव की विकास के लिए फंड मिल चुका है। अब गाँव में सर्वे टीम जाएगी और गाँव में ग्रामीणों के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा और गाँव में विकास कार्य चालू हो जाएगा। यहाँ पर इसका सर्वेक्षण का काम अभी चल रहा है, जिसे आप लोग नोटिस के तौर पर देख रहे हैं या ग्रामीणों को नोटिस के तौर पर लोग देख रहे हैं। तो नोटिस नहीं है, वो एक जो सर्वे का काम चल रहा है कि इस जोन के अंतर्गत जो 85 गांव हैं उसमें कितने लोग इको सेंसिटिव जोन के दायरे में लोग आ रहे हैं, उनकी जनसंख्या क्या है, पॉपुलेशन क्या है, उसके आधार पर उनका जो गांव का विकास डेवलपमेंट की बात है, जंगल की डेवलपमेंट की बात है, जीव जंतुओं के डेवलपमेंट की बात है, उसमें यह तय निर्धारित की जा रही है। इसके लिए आपको एमयू जो एक्सएलआई है, भारत का सर्वोत्तम जो मैनेजमेंट है आपका, एक्सएलआई के साथ एक समझौता हुआ है। कोटका प्रखंड के कालिकापुर पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोटका विधायक संजीव सरदार शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के स्टॉल भी लगाए गए हैं और सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ लाभुक ले रहे हैं। काफी भीड़ शिविर में लग रही है। वहीं विधायक संजीव सरदार ने कहा कि मैया योजना समेत विभिन्न प्रकार की योजना का लाभ लाभुकों को मिल रही है। सरकार की योजना पाकर लाभुक काफी खुश है। हमारे कोटका विधानसभा अंतर्गत हर एक प्रखंड के हर एक पंचायत में झारखंड सरकार के निर्देशानुसार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच में झारखंड से जो जन कल्याणकारी योजना गठबंधन की सरकार में लाया गया है, इन सारी योजनाओं को जो भी वंचित लोग हैं उनको कैसे लाभ मिले उसके लिए आवेदन लिया जा रहा है और योजना को जानकारी भी दिया जा रहा है। भाजपा टेल्को मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ पूर्वी सिंहभूम के टेल्को पुलिस थाना में दुर्व्यवहार किया गया। इसके विरोध में टेल्को थाना का घेराव किया जाएगा। कुछ समय से टेल्को कॉलोनी में नशे में धुत कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कॉलोनी के विभिन्न इलाकों में छिनतई, छेड़खानी, मारपीट की कई घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इस कारण कॉलोनी में निवास करने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। इन सब समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से टेल्को थाना प्रभारी को देने के लिए भाजपा टेल्को मंडल गई, जहां पर टेल्को थाना में ज्ञापन भी नहीं लिया गया। टेल्को थाना के मुंशी जीप ड्राइवर ने भाजपा कार्यकर्ताओं का मोबाइल छीन लिया, साथ ही साथ भाजपा के झंडे को फाड़ने की बात कह दी, जिस पर पूर्व विधायक के प्रतिनिधि पवन अग्रवाल ने कहा, हम ज्ञापन देने को आए हैं, उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई। उन पर भी अपना वर्दी का रौब झाड़ने लगे। थाना के मुंशी का व्यवहार नेताओं पर ऐसा है तो सोचिए आम जनता का काम कैसे होगा, आम जनता को कैसे लूटे, इस पर ही थाना काम कर रही है। भाजपा जिला मंत्री पप्पू सिंह ने कहा, झंडा फाड़ने वाली बात, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का मोबाइल छीन कर रखना, उसकी भी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। पुलिस का काम होता है आम जनों की समस्या का समाधान हो। भाजपा टेल्को मंडल अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में हजारों कार्यकर्ताओं के संग टेल्को थाना का घेराव कर थाना प्रभारी, मुंशी, ड्राइवर को टेल्को थाना से हटाने की मांग होगी। थाना प्रभारी की अफसरशाही नहीं चलेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिला मंत्री पप्पू सिंह, पवन अग्रवाल, अजय सिंह, विकास शर्मा, विशु झा, सूरज थापा, अधिराज तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। कल भाजपा मंडल अध्यक्ष के द्वारा एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, जिनमें उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार की गई है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी चूँकि बाहर थे तो उन लोगों के द्वारा बताया गया कि कल आज आकर थाना का घेराव करेंगे और उसी सिलसिले में इन लोगों के वरीय पदाधिकारी लोग आए थे, जिसमें जो उनके डिमांड थे उनका डिमांड को लिया गया है
उस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।